हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल होम्योपैथिक सॉल्यूशन। मैं डॉक्टर प्रियंका। आज आपके सामने एक ऐसे टॉपिक पे डिस्कस करूंगी कि जिससे जो पेशेंट्स होम्योपैथिक मेडिसिन ले रहे हैं या जो पेशेंट्स होम्योपैथिक मेडिसिन लेना चाह रहे हैं उनके लिए जो सारी कन्फ्यूजन्स होती हैं वो दूर हो जाएंगी। तो मैं अपने क्लिनिकल एक्सपीरियंस से कुछ टिप्स और ट्रिक्स आपसे शेयर करूँगी जो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी ड्यूरिंग ट्रीटमेंट। तो कुछ पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगी जिससे फॉलो करेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि हाँ, अब जो होम्योपैथिक मेडिसिन है ये लेना काफ़ी आसान और इफ़ेक्टिव हो गया है। तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे पहली पॉइंट में स्टार्ट करूँगी, जैसे कि डॉक्टर्स अगर पेशेंट से बोलते हैं कि आपको ये होम्योपैथिक मेडिसिन अर्ली मॉर्निंग लेनी है, तो इसका मतलब है कि आपको ये सुबह खाली पेट लेनी है। आप कोशिश करेंगे कि इसे आप सुबह खाली पेट लें। और आप टाइम का बहुत ज़्यादा इसमें इम्पॉर्टेंट है कि अगर आप ये सोचें कि मैं सुबह 7 बजे ले रहा हूँ, किसी दिन आपने उसे 10 बजे ले लिया, किसी दिन आपको सुनने में आया तो आप ले ली, इसको शाम को ले लिया आपने, तो ऐसा नहीं करना है। कुछ कुछ मेडिसिन जो डॉक्टर्स होते हैं वो आपको बोलते हैं कि दिन भर में एक बार लेनी है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको जब याद आया आपने तब लिया, नहीं। ऐसा करेंगे तो ये बहुत बड़ी गलती होती है। तो आपको इसे इस तरह नहीं करना। आपको एक टाइम, मैं नहीं कहूँगी फिक्स करना है कि 7 बजे तो 7 बजे ही, हाँ, लेकिन फेज़ ऑफ टाइम सेम होना चाहिए। मतलब आपने आज सुबह के टाइम पे ली तो आप नेक्स्ट में भी आप मॉर्निंग के टाइम पे ही लेंगे। ऐसा नहीं कि आप किसी दिन दोपहर में और किसी दिन शाम को ले लिया आपने। सेकंड जो पॉइंट मैं आपको रिमेंबर कराऊंगी वो ये कि अगर डॉक्टर ने पेशेंट से कहा है कि इसे अर्ली मॉर्निंग लेना है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप सुबह उठते ही बिना ब्रश किए आपने ये मेडिसिन ले ली। क्योंकि कुछ पेशेंट्स हैं ऐसे मेरे क्लिनिक पे जो आते हैं और बताते हैं कि उन्होंने अपने पिलो के नीचे रात में ही मेडिसिन रख ली ग्लोब्यूल्स फॉर्म में, और सुबह उठते ही उन्होंने, क्योंकि डॉक्टर ने अर्ली मॉर्निंग कहा है, तो उन्होंने तुरंत टंग में ले ली। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आपको ये बिल्कुल क्लियर करना है कि आपकी टंग हमेशा क्लीन होनी चाहिए मेडिसिन लेने से पहले। क्योंकि जैसा कि पता है आपको कि होम्योपैथिक की जो मेडिसिन है वो टंग डोज क्यों दी जाती है, इसका कुछ रीज़न है। क्योंकि टंग पे लेने से ये बहुत एब्जॉर्ब करती है और वहीं से ये अफेक्ट करती है, इसलिए आपको ये चीज़ करनी होगी। जो आपकी तीसरी पॉइंट ये है कि आपको जो मेडिसिन लेनी है उसमें गैप कितना करना है। ये बहुत सारे पेशेंट्स की क्वेरी होती है कि कितनी गैप करनी है हमें। तो ये हमें आपको ये करना है कि आप गैप कितनी लेनी है। अब आपको मैं तो बताती हूँ, होम्योपैथिक मेडिसिन आप एक साथ ले सकते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा गैप नहीं करना है। कुछ पेशेंट्स मेडिसिन लेने में ही 5-5 मिनट का, हालांकि ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा मेडिसिन नहीं प्रिस्क्राइब की जाती है, फिर भी अगर 2-3 प्रिस्क्राइब कर दी गई तो वो हर मेडिसिन में 5-5 मिनट का गैप लेते हैं। ऐसा नहीं करना। आप होम्योपैथिक मेडिसिन को एक साथ ले सकते हैं, लेकिन अगर आप कोई और ट्रीटमेंट भी साथ में ले रहे हैं, जैसे कुछ पेशेंट्स होते हैं जो बीपी की मेडिसिन अलग से लेते हैं, शुगर की लेते हैं, थायराइड की लेते हैं, उन्हें हाँ ये बात बिल्कुल ध्यान में रखनी है कि होम्योपैथिक मेडिसिन और जो एलोपैथिक मेडिसिन ले रहे हैं उसमें आपको आधे घंटे का गैप ज़रूर रखना है। ये आपको फॉलो करना है। चौथी आपको ये फॉलो करनी है कि कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो बोलते हैं कि मैं ये मेडिसिन खाने के बाद खाना तुरंत खा सकता हूँ कि नहीं। तो नहीं, आपको अपनी मेडिसिन लेने में और खाने के बीच में आधे घंटे का गैप ज़रूर लेना है। इसका रीज़न ये है कि जब आप मेडिसिन को चूसते हैं, लेते हैं, तो आपकी टंग में वो मेडिसिन मैक्सिमम टाइम तक अगर रहेगी तो वो उतना ही इफ़ेक्ट करेगी। अगर आपने खाया मेडिसिन और उसके 10 मिनट के बाद ही कुछ खा लिया तो वो उस मेडिसिन का इफ़ेक्ट कम हो जाएगा। तो आपको एटलीस्ट हाफ एन आवर का गैप ज़रूर रखना है। ठीक, खाने में अगर आपने पहले खाना खा लिया तो आप आधे घंटे के बाद मेडिसिन खाएंगे टंग क्लीन करके, और अगर आपने पहले मेडिसिन खा ली तो आपको आधे घंटे का गैप देकर फिर खाना खाना है। तो ये आपके पॉइंट्स हैं। और नेक्स्ट पॉइंट ये है कि अगर आपने जब भी मदर टिंचर लिया तो मदर टिंचर को आपको हमेशा गुनगुने पानी में ही लेना है। कई पेशेंट्स ऐसे होते हैं वो सोचते हैं कि ठंड है तो हम गुनगुने पानी में लेंगे, लेकिन गर्मी में नॉर्मल वाटर में लेते हैं। नहीं, आप उसे मदर टिंचर को कोशिश करेंगे कि आप गुनगुने पानी में ही लें, इससे उसका इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। नेक्स्ट पॉइंट कि जो डाइल्यूशंस होती हैं उसको हम कोशिश करेंगे कि ग्लोब्यूल्स फॉर्म में ले तो बहुत अच्छा होता है। हालांकि अब जैसे जैसे मॉडर्न सब लोग हो रहे हैं तो डायरेक्टली टंग में डोज ले लेते हैं, वो भी ठीक है। बट अगर आप देखेंगे जो हमारे डॉक्टर हैरीमैन है, फादर ऑफ होम्योपैथी, उन्होंने जो इन्वेंट किया था तो ये ग्लोब्यूल में ही किया था, क्योंकि ग्लोब्यूल में ही मेडिसिन डाइल्यूशन लेने से इफ़ेक्ट करती है। तो आप कोशिश करें कि ग्लोब्यूल्स फॉर्म में ही लें। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि आप जब भी मेडिसिन खाएं तो कोई भी माउथ फ्रेशनर
इलायची या फिर हींग, ऐसी जो स्ट्रॉन्ग स्मेल वाली चीज़ें होती हैं उसे अवॉइड करना है आपको, क्योंकि ये अगर ज़्यादा देर तक रहती है माउथ में तो ये इफ़ेक्ट कम करती है। और सबसे लास्ट पॉइंट मैं ये कहूँगी, जो बहुत सारे पेशेंट इस क्वेरी को लेकर आते हैं कि जो हमें खाना खाना है उसमें गैप कितना करना है, और कुछ खाना जो होता है वो बिल्कुल छोड़ देते हैं। कई और क्लिनिक से आते हैं होम्योपैथिक से, तो उन्हें ऐसा लगता है कि होम्योपैथिक ट्रीटमेंट बहुत टफ़ है। इतना भी टफ़ नहीं है कि आपको सब कुछ छोड़कर होम्योपैथिक मेडिसिन करनी है। कुछ लहसुन नहीं खा, कहते हैं मैंने कितने दिनों से लहसुन नहीं खाया, कितने दिनों से प्याज नहीं खाया और ये नहीं खाया, चाय नहीं पी, तो ऐसा नहीं है। उसके भी कुछ स्पेशल मेडिसिन्स होती हैं जिसमें डॉक्टर्स मना करते हैं। जैसे कि थूजा मेडिसिन्स के साथ हम प्याज को अवॉइड करते हैं कि ना खाएं तो ज़्यादा अच्छा है, तो वो कुछ मेडिसिन्स होती हैं पर्टिकुलरली उनके लिए कहा जाता है। जैसे कि कोई भी अगर दर्द की मेडिसिन आप खा रहे हैं तो हम उसे दर्द में दही मना करते हैं, लेकिन अगर आपको पेट की समस्या है तो हम दही नहीं मना करते हैं। तो ऐसी कंडीशंस होती हैं जो डॉक्टर को पता होती है और आपको उसे डॉक्टर से कंसल्ट करना होता है। ऐसा नहीं कि आपने होम्योपैथिक ट्रीटमेंट शुरू किया तो आपने कुछ चीज़ें अपने आप से ही सुनी सुनाई बंद कर दी, तो इतना भी टफ नहीं होता है, उसे आपको डॉक्टर के अकॉर्डिंग चलना पड़ता है पेशेंट्स को। तो ये कुछ खास टिप और ट्रिक्स हैं जिसे फॉलो करने से होम्योपैथिक लेना बहुत ईजी और इफ़ेक्टिव हो जाएगा। तो मैं बिल्कुल उम्मीद करूँगी कि आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि ऐसी ही नॉलेज वाले वीडियोज़ मैं लाती रहती हूँ।